वर्गोस कन्या राशि, आपके लिए ब्रह्मांड का इस समय अर्जेंट मैसेज क्या है, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। किसी चीज़ से बाहर आने का वक्त आ गया है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन, किसी टॉक्सिक पर्सन से बाहर आने का वक्त आ गया है। आपको बेसिकली अब अपने माइंड में, ये मुझे माइंड की एनर्जीज आपकी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है कि आपको अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, क्लैरिटी बना लेने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना लेने की ज़रूरत है कि येस मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ है, कोई पास्ट की एनर्जीज़ है जो आपको अपनी तरफ बार बार खींच रही है। ठीक है, ये आपके जीवन में कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ यस ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं आप लोगों के जीवन में। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अब सिचुएशन है कि अब आप आगे बढ़ें। अब आप डिसीज़न ले लो, अब आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे अब आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई एक सिचुएशन में आप बहुत एफर्ट्स डाल चुके हो, कोई एक सिचुएशन में आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है कह सकते हैं, लेकिन जो आप चाहते थे ना वो आपको नहीं मिल रहा है। या फिर जैसे कहते हैं ना कि जितने एफर्ट्स आपने डाले, जो आपने सोचा था वो चीज़ आप नहीं पा रहे हो सिचुएशन से, तो वहाँ से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति आपके लिए, या फिर ये सिचुएशन, या फिर ये कोई भी बेसिकली ये करियर हो सकता है, आपका जॉब हो सकती है आपकी, किसी एक जगह पर आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे बट वहाँ से अब आपको उतना आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म होनी ही होनी है। ठीक है, वो चीज़ ख़त्म होनी ही होनी है आपके जीवन में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके बारे में सोचते रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप नई दिशा की तरफ अब आगे बढ़ें, क्योंकि आपके लिए एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं। बट आप ये देखिए, आपके लिए नया पोर्टल ओपन हो रहा है, यहाँ पर डिवाइन आपके लिए एक न्यू पोर्टल लेकर के आ रहे हैं। बट आप हो कि आप नए पोर्टल की तरफ आगे बढ़ तो रहे हो, न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ तो रहे हो, नई जैसे कहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ, नई सुबह की तरफ, एक नए ऑप्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई नया रिश्ता हो सकता है, बट अभी भी मुड़ मुड़ के जिसे कहते हैं ना कि आप पास्ट को देख रहे हो। इमोशनली आप अभी भी पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक हो। ठीक है, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ कुछ हो सकता है, शायद यहाँ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, शायद यहाँ पर बैलेंस हो जाए, शायद यहाँ से कुछ आउटकम देखने को मिल जाए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस जगह पर समय बर्बाद मत करो। इस चीज़ के बारे में सोच करके, विचार करके आप अपना समय बर्बाद ना कीजिए। आप जो आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू ऑप्शन आपकी तरफ आ रहा है, जो न्यू पाथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप उस तरफ देखो, क्योंकि आप वहाँ नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ बैकग्राउंड में देख रहे हो, आप सिर्फ पास्ट में देख रहे हो। पीछे पीछे की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप पीछे देख रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। जो चीज़ सही नहीं है आपके लिए, जहाँ पर कन्फ्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं, जहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती या ठीक होने का कोई अंदेशा नहीं है, वहाँ आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो वो काम नहीं करना। क्योंकि आपके लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, जो न्यू एनर्जीज है, जो न्यू पाथ है, वहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वहाँ आपको बोला जा रहा है पूरी तरीके से सेफ़ हैं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन हो सकती है कि अगर मेरे साथ पहले कुछ गलत हो गया है और आगे भी हो सकता है, शायद आगे ना हो जाए ऐसा, तो आप रिस्क लेने से या फिर आगे बढ़ने से डर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डिवाइन वो श्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। और ये जो नया पाथ है ये आपका है। ये कोई नया रिलेशनशिप अगर हो सकता है, पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना, तो ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई आपको यहाँ पर जिसे कहते हैं कि डाइवर्ट नहीं करेगा, कोई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। तो ये पाथ आपका है। आपको बोला जा रहा है ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि टावर की एनर्जीज है, ये लिटरली कार्मिक साइकिल को बताती है, कार्मिक सिचुएशंस को बताती है, कार्मिक रिलेशनशिप को भी बताती है कि ये स्थिति आपके जीवन में होनी ही थी। ठीक है, ये लिटरली किसी का डाइवोर्स हो सकता है, जॉब छूट गई या जॉब छोड़ दी, या फिर बिजनेस डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, ये कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है। बट फिर भी जिसे कहते हैं ना कि वो पौधा सूख गया है,
वो जड़ ख़त्म हो चुकी है, वो जड़ हिला दी गई है। आपका उतना ही था उस स्थिति के साथ, बट फिर भी आप वहाँ पे पानी दे रहे हो, बट फिर भी आप जा कर के उस स्थिति को देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ हो जाए, पर फिर भी आप अपनी तरफ से वहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हो कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। तो डिवाइन यहाँ पर आपको वो कंफर्मेशन देने के लिए आए हैं कि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप आगे बढ़ो, न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ो, न्यू पोर्टल की तरफ, न्यू ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि ये अब लिटरली ये सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। न्यू ईयर न्यू बिगनिंग्स को लेकर के आ रही है, नई सुबह को लेकर के आ रही है। तो ये जो 2024 का ईयर है ना, ये आपको इन सभी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए नहीं है, पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ने का वक्त अब आ गया है, ठीक है। बस आपको फोकस्ड रहना है। अगर मन आपका स्थिर नहीं है, आपका मन बार बार भटक जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो या फिर समझ में नहीं आता है, तो मेडिटेट कीजिए। इस टाइम पीरियड में आपको इस सिचुएशन में क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप मेडिटेट करोगे, ठीक है। जब आप सही गलत को समझ पाओगे, जब आप एक जिसे कहते हैं तभी आप अपना एक सही डिसीजन बना पाओगे, तभी आप अपने दिल की परमात्मा की उस आवाज़ को जो है समझ पाओगे, ठीक है। तभी आप इस जीवन से आगे बढ़ पाओगे। और आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ का ख़त्म होना आपके जीवन में बहुत 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 ज़रूरी था। इस टाइम पीरियड में आप अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक नई सुबह आ रही है। डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, लिटरली ये बहुत ही एक बहुत नकारात्मक एनर्जीज़ होती है। मैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ कि इस समय आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अब खुद को उठाना है। लिटरली कुछ लोगों के मुझे बैक पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैक पेन मैनिफेस्ट हुआ है आपके जीवन में, वो चीज़ हुई है आपके जीवन में। तो आपको खुद को उठाना है, अपने चक्रास पर काम करें। अगर मैं जब भी चक्रास पर काम करने की बात करती हूँ, डेफिनेटली नए नए व्यूवर्स आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं, जुड़ते हैं मेरे इस चैनल पर, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चक्रास पर काम करने का क्या मतलब होता है। चक्रास पर काम करने का मतलब यही है कि आप चक्रास के जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके जो बीज मंत्रास होते हैं उनकी चैंटिंग करें, डेली चैंटिंग करें। चैंटिंग नहीं कर पाए, देखिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो चैंटिंग्स को ही दूंगी। चैंटिंग्स कीजिए। हर एक चक्रा का योगा होता है, योगासन हो मतलब योग किया जाता है, आप वो भी कर सकते हो। सेकंड जो है, आप अगर वो इन केस नहीं कर पा रहे हो तो आप उसकी मेडिटेशन आप करो, ठीक है। आप उसके साउंड्स जो है आप वो सुन लो, ठीक है। तो लेकिन चक्रास पर आप काम करो, अपनी ऊर्जा पर काम करो, अपने अंदर बैलेंस लेकर के आओ। ये टाइम पीरियड में बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये जो परिस्थिति आपकी ख़त्म हो रही है या हुई है, लिटरली कुछ लोगों की ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोग इस जर्नी में हैं, कुछ लोग मुझे इस बीच में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका पॉजिटिव होना, आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड क्या होता है, इस समय भटकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अभी पूरी तरीके से खड़े नहीं हुए हो, आप अभी पूरी तरीके से वहाँ से निकल नहीं पाए हो, मेंटली इमोशनली वहाँ से बाहर नहीं आ पाए हो, ठीक है। तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंडसेट पर काम करना है, अपनी ऊर्जाओं पर आपको यहाँ पर काम करना है, ताकि आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस घोड़े की लगाम को सही से नहीं पकड़ा गया तो ये कहीं भी जा सकता है, ओके। तो क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ एक भटकने वाली एनर्जीज़ भी है, जिसके लिए आपका माइंड स्थिर होना बड़ा ज़रूरी है। और माइंड स्थिर तभी रह पाएगा जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप अपने चक्रास पर काम करोगे, अंदर से बैलेंस होगे, ठीक है। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों से। ओके, ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, आई थिंक। डू इट बिकॉज इट्स इन योर हार्ट, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ो, क्योंकि किसी चीज़ में आप रिटर्न कुछ चाह रहे हो कि यहाँ से मुझे कुछ मिले, यहाँ से मुझे कुछ मिले।
आप उस तरफ आगे मत बढ़ो, ठीक है। जो जहाँ आपका दिल आपको बोल रहा है ना, खींच कर लेकर के जा रहा है, जहाँ आपकी आत्मा आपको खींच करके लेकर के जा रही है, उस तरफ आगे बढ़ो। जो इस टाइम पीरियड में ना आपको बेसिकली ये मार्स की एनर्जीज हैं। जो 2025 हमारा आ रहा है ईयर, वो मार्स का ही रहने वाला है, ठीक है। मंगल की ऊर्जा रहेगी। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड रहेगी कि आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ें, आप अपनी न्यू जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए नई फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं, ठीक है। नए करियर पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मल्टी सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल आप काम कर सकते हो, ये एनर्जीज भी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है यहाँ पर डेफिनेटली, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव समय आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। तो अपने दिल को फॉलो करें, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है मेल एंसेस्टर वांट्स टू कनेक्ट विद यू। यहाँ पर कोई मेल एंसेस्टर हैं, उनका आशीर्वाद, उनका पूरा साथ आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपके स्ट्रगल को देखा है, उन्होंने आपकी इस नेगेटिव टाइम पीरियड को वो देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, मे बी आप इन्हें जानते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप इन्हें नहीं जानते हैं। नहीं जानने का मतलब ये है कि ये आपके दूर के, मतलब जिसे कहते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, मेल, खासकर यहाँ पे मेल एनर्जी है। तो तब मैं इस एनर्जी की बात कर रही हूँ, मेल एंसेस्टर की। ये आपके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी आप में से बहुत लोगों को हो सकता है यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। आपको 7, वाओ, 777 मुझे यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर फील हो रहा है। अगर आपको 777 की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है तो लिटरली वो कंफर्मेशन है कि अब वक्त आ गया है कार्मिक को पूरी तरीके से रिलीज़ करने का। क्योंकि फिजिकली तो मुझे लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो अभी भी, लेकिन मेंटली स्टक हो। आप में से कुछ लोग मेंटली और कुछ लोग इमोशनली और कुछ लोग दोनों ही तरह से स्टक हो, तो वहाँ से बाहर आओ, ओके। वो कार्मिक था, आपका बैलेंस हुआ, अब आगे बढ़ना है आपको, ओके। ये देखो हीलिंग की एनर्जीज में यही कार्ड लेने वाली हूँ आपका। हीलिंग है आपके लिए यहाँ पर। इस टाइम पर आपको अपने अंदर काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि नेचुरल वे में यहाँ पर आर्कएंजल राफेल हैं, ठीक है। वो आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में अपने साथ आप रूड मत होइए। दैट इज़ वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने ऊपर काम कीजिए माय डियर। जितनी भी ये टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, जितनी भी ऐसी एनर्जीज़ है ना, मतलब ये चीटेड लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, चीट करा है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग तरीके से ये एनर्जीज आएगी, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है वर्गोस, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लें। तो अब आप उन सभी नेगेटिव पैटर्न से, कार्मिक लोगों से बाहर आ रहे हो, ठीक है। अवॉइड डार्क ब्लू, ब्लैक ब्राउन, ओके। राहु की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ओवर थिंकिंग थॉट्स में बहुत ज़्यादा आप हो सकते हो इस समय, नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा हो सकते हो डेफिनेटली, कि आप बहुत ज़्यादा बुझे हुए हो। ऐसे टाइम पीरियड में हो सकता है कि या तो आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा, रील्स पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर जैसे कहते हैं ना कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो ये अच्छी बात है, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उससे एक्चुअल में आपका राहु और एक्टिव हो रहा है। और राहु क्या लेकर के आता है? चिंता फिकर, इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है। चिंता फिकर, सोच विचार, नेगेटिव थॉट्स, तो वो काम आपको नहीं करना है। राहु को इस टाइम पीरियड पे और ट्रबल नहीं करना है आपको। तो प्लीज़ अननेसेसरी स्क्रीन टाइम मत लें, ठीक है। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं या कुछ अगर आप कर भी रहे हैं, ज़रूरी भी है, तो टाइम लिमिट बांध लें, ठीक है। टाइम लिमिट यहाँ पर आपको बांधना है। और इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड आपका अभी चल रहा है, इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिए डार्क ब्लू कलर, ब्लैक और ब्राउन कलर को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं राहु को, ओके। लास्ट हम ले लेते हैं भरोसा रख, ठीक है। यहाँ पर मंत्र जाप की एनर्जीज है, गो स्लो टेक टाइम, ओके। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी वर्गोस, जो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, ये बेसिकली गुरुजी, हमारे जो गुरुजी हैं उनकी तरफ से ये मैसेज है। आप में से
सभी के लिए ये मैसेज है, आपके जो गुरु हैं, आपके जो इष्ट हैं, आपके जो जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप विश्वास करते हैं, वो आपको भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं। किस पर? उन पर भरोसा रखने के लिए आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझसे कनेक्ट हो। जो भी आपके बेसिकली रिलीजन में जो भी किया जाता है ना, जो भी चैंटिंग्स की जाती हैं या जो भी आप करते हैं उन डिवाइन शक्ति के साथ कनेक्ट होने के लिए, वो काम आप कीजिए, ठीक है, वो काम आप कीजिए। आपको अंदर से वो मोटिवेशन मिलेगा, आपको अंदर से वो करेज मिलेगा, ठीक है। और आपको जो जिस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में आप अभी अटके हुए हो, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, जहाँ पे आप मेंटली बहुत स्टक हो, वहाँ आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर दिखने लग जाएंगी, आपको आगे का रास्ता दिखने लग जाएगा, आपके जो रास्ते हैं आगे के वो आसान होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ट्रस्ट रखना है उस डिवाइन शक्ति पर, और इस समय अपने साथ बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है। देखो, आपको अपने साथ बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, मतलब अपने साथ क्रूर नहीं होना है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अपने आप को नेगेटिव मत बोलो। इस समय अपने खुद की मदर बन जाइए आप, ठीक है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को कितना जब वो डिफ़िकल्ट टाइम में होता है उसको कितना प्यार देती है, कितनी केयर करती है, लाइक बिल्कुल वैसे ही आपको अपने आप को ट्रीट करना है। आपको अपनी खुद की मदर बनना है, अपनी टेक केयर करनी है। इस समय सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, और पेशेंस लाओ अपने अंदर, धीरे धीरे आगे बढ़ो। किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में ना कोई एक्शन लो, ना कोई डिसीज़न लो, ठीक है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ो, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, उस सोर्स पर भरोसा रखो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड डेफिनेटली जो भी रिचुअल्स आप करते हो, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो, जो भी रिचुअल्स आप परफॉर्म करते हैं, जो भी जिन भी रीति के साथ आप काम करते हैं, प्लीज़ उन रिचुअल्स को परफॉर्म कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कुछ चैंटिंग्स या कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, उससे हमारा ऑरा क्लींस होता है, हमारे अंदर की एनर्जीज क्लींस होती हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में ये रिक्वायर्ड है आपके लिए, ठीक है। इस टाइम पीरियड के लिए ये बहुत ज़रूरी है रिचुअल्स करना आपके लिए। कुछ नहीं होता, आप टेंपल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर जहाँ पर भी आप रिलेट करते हैं, ठीक है, वहाँ जाएं। कहीं नहीं, आपका नहीं है कि आपको कहीं नहीं जाना है, नेचर में चले जाओ, ठीक है। प्रकृति के बीच में जाकर बैठो, वहाँ पर बैठो, वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करो, मेडिटेट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। ये आपके लिए रिक्वायर्ड है इस टाइम पीरियड के लिए। तो यस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।